तो 15,000 इंटू 6 करो। 6 हमने क्यों किया है? क्योंकि हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट 19 लाख रुपए कमा सकता है। अब ये सुन के भाई देखो, खुशी तो तुम्हें बहुत हो रही होगी, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। पूरा आपकी जेब में नहीं आएगा, इसमें आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के 600 बनता है आपका, हम एवरेज लेके चलेंगे अगेन। तो गाइस वेलकम बैक टू टी व्लॉग्स। एक बार फिर से आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इन पर्सन हो, कमेंट्स हो, कहीं पे भी हो, कि भाई साहब हम ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्टूडेंट अपनी फीस पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं। इस पर हमने काफी बार चर्चा की हुई है, बट भाई पुराना टाइम जा चुका है, 2021, 22, 23 सब जा चुका है। उनके एक्सपेंसेस और आज के एक्सपेंसेस बिल्कुल बिल्कुल सेम नहीं है। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और बंदों की वेजेस बढ़ी है, बट कंपैरेटिवली कम बढ़ी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बंदों को आने से पहले, यार मैं वहां पे अगर इतनी फीस पे करके आ रहा हूँ तो यार मेरे को कुछ फायदा होना चाहिए, मैं पैसे वहां कमा पाऊँ। और अल्टीमेटली सबका गोल होता है कि यार मेरे को सेविंग भी करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाने वाला हूं कि आप एक्चुअली कितना पोटेंशियली अर्न कर सकते हो इन ऑस्ट्रेलिया, एंड उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद वो जो अमाउंट बचता है, इज दैट गोइंग टू बी इनफ टू केटर योर फीस और नॉट। क्योंकि भाई बंदे लाखों और करोड़ों खर्च करके ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं इस होप में दैट दे कैन गेट अ बेटर लाइफ एंड दे कैन अर्न मनी फॉर देमसेल्व्स। बट भाई इंडिया से जो आप व्यू पॉइंट देखते हो ऑस्ट्रेलिया का, वो यहाँ से काफी अलग है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे एक्सपेंसेस ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ प्लान्ड होते हैं, एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच कैन यू अर्न। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। उसमें हमने बात की है कि क्या न्यू चेंजेस आए हैं ऑस्ट्रेलिया में और क्या ऑस्ट्रेलिया वर्थ है टू कम हियर इन 2024। एंड अगेन जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के क्राइसिस चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, बाहर से हमें पता है, आपको नहीं पता लगेगा, बट ऑस्ट्रेलिया में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई है। मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट एज वेल, क्योंकि इस वीडियो में हम फाइनेंस की बात करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं होगा, बेसिक मैथ यूज करेंगे और इस वीडियो के एंड में आप बहुत क्लियरली अपना एक माइंड बना पाओगे कि ऑस्ट्रेलिया आना मेरे लिए बेनिफिशियल है फाइनेंशियली या नहीं। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू अस, डू फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉर मोर स्टोरीज एंड कंटेंट। तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही जेन्युइनली मैंने लिख दिया है इस पे कि भाई जो हम सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो फीस से, ऑब्वियसली कि फीस कितनी है, क्योंकि वहीं से हमारा टोटल जो अमाउंट है वो निकल के आएगा। तो एक सेमेस्टर की फीस रफली हम 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेके चलेंगे। और ये हम बात करें यूनिवर्सिटीज की। अगर आप कॉलेज में इंटरेस्टेड हो तो भाई ये वीडियो इज नॉट राइट फॉर यू, बिकॉज हर कॉलेज का, हर कोर्स का एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, एक डिफरेंट फाइनेंस होता है और वो नेशनल यूनिवर्सिटी से कम होता है। तो इसमें हम बात करेंगे सिर्फ यूनिवर्सिटीज की, तो बाद में मेरी गर्दन मत पकड़ना है कि आपने गलत अमाउंट बताया। तो देखो भाई, बैचलर की फीस होती है रफली, बैचलर का जो कोर्स ड्यूरेशन होती है वो होता है रफली 3 साल का, और मास्टर होता है 2 साल का, ठीक है। तो 15,000 इंटू 6 करो। 6 हमने क्यों किया है? क्योंकि हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और ये जो फीस है ये पर सेमेस्टर बताई गई है आपको। तो बैचलर की 3 साल की जो फीस होगी 15,000 इंटू 6 ऑन एवरेज, वो आपके निकल के आती है 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड सेम फॉर मास्टर्स, वही सेम अमाउंट्स अगर आप लेके चलो तो आपकी फीस निकल के आती है 60,000 डॉलर। अब हमें आगे ये चेक करना है कि यार चलो ठीक है, फीस तो आ गई, हम कितना कमा पाएंगे पर आवर, कितना काम हम कर पाएंगे पर वीक, और मिनिमम वेज जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में चल रही है वो कितनी है। तो अगर आप एवरेज पे की बात करो ऑस्ट्रेलिया में तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स, ठीक है, कैजुअल जॉब्स की बात करेंगे, वो आपको 26 से 30 डॉलर पर आवर आराम से देंगी, ठीक है, मुंह बोला दाम मिलेगा। अब बस चैलेंज ये है कि जॉब्स ढूंढना आजकल के मार्केट में थोड़ा मुश्किल है, बट वंस यू लैंड अप इन अ जॉब आपको 26 से 30 डॉलर का रेट आराम से मिलेगा। अगर आप लीगल मिनिमम वेज की बात करो तो दैट इज 24 पॉइंट समथिंग। बट ये गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए कि 1 जुलाई 2024 से इस मिनिमम वेज को भी बढ़ा दिया गया है। एक और दिक्कत हमारे सामने आती है कि स्टूडेंट सिर्फ 24 घंटे काम कर सकते हैं पर वीक। तो अगर आप लीगल सेंस में बात करो और आप मिनिमम वेज लेके चलें तो 24 घंटे आप हफ्ते में काम कर सकते हो 26 के रेट पे, तो आपकी पे बनती है 624 डॉलर पर वीक। बट 624 जो आप कमाओगे पूरा आपकी जेब में नहीं आएगा, इसमें आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स की हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने एक टैक्स की वीडियो सेपरेटली बना रखी है। अगर आपने वो नहीं चेकआउट किया तो ये आपकी स्क्रीन के सामने मिलेगी आपको, या आई बटन में मिलेगी। मेक श्योर यू चेक दैट आउट, क्योंकि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया का टैक्स सिस्टम नहीं समझोगे तब तक आपके लिए अपनी पे कैलकुलेट करना और आपकी इनकम कैलकुलेट करना आफ्टर टैक्स भाई काफी टफ हो जाएगा। इस पे भी 2 सिनेरियोस बनते हैं कि आप TFN पे काम कर रहे हो या ABN पे, ठीक है। ABN पे टैक्स आपको खुद भरना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर आफ्टर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और एवरी 6 मंथ्स। TFN में भाई आपका टैक्स ऑलरेडी कट के आता है एंड इट विल बी मेंशन्ड ऑन योर पे स्लिप। तो भाई कुल मिला के 600 बनता है आपका, हम एवरेज लेके चलेंगे अगेन कि 600 डॉलर आपकी जेब में आ जाएंगे हर हफ्ते के एंड में। इसको अब मंथ का भी हिसाब लगाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने 12 महीने का हिसाब लगाना है। तो 600 इंटू हम 4 करेंगे तो हमारा 2400 डॉलर बन गया महीने में, विच इज़ डिसेंट। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि प्रीवियसली बंदे और कमा लेते थे, बट ये रियलिस्टिक अमाउंट है जो आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए अपने आप से कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँगा तो मैं ये अमाउंट कमा सकता हूँ। जितनी हाई एक्सपेक्टेशन लेके आओगे उतना ही ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड होगे, क्योंकि आजकल की मार्केट भी बहुत कॉम्पिटेटिव है। आई नो, अब तो मैं तो सिर्फ पर्थ की बात करूँगा। पर्थ में कम बंदे हैं, ठीक है, कंपेयर टू द ईस्ट कोस्ट,
बट जॉब्स एंड घर में भाई उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है विच यू कैन फेस। अब इसमें एक दूसरा एंगल लेके आएंगे हम, जो काफ़ी स्टूडेंट्स अनअवेयर होंगे आने से पहले, कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आ रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई 12 महीने आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो या 12 महीने आप लगातार काम कर रहे हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको ब्रेक्स मिलते हैं क्वाइट ऑफ्टन, और ब्रेक्स में मतलब जो वेकेशन होती है आपकी बेसिकली, उसमें आपके पास काम करने की कोई लिमिट नहीं होती, विच मीन्स यू कैन वर्क फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। तो मोटा मोटा जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी स्टूडेंट लाइफ में, कि साल में से 8 महीने जो है वो आप नॉर्मल अपने स्टूडेंट वीज़ा पे कमाते हो, एज इन की नॉर्मल स्टूडेंट आवर्स पे, विच इज़ 24 आवर्स अ वीक। बट जो 4 महीने की आपके पास वेकेशन होती है उसमें आप 40, 50, 60 भाई 70 घंटे भी लोग काम करते हैं, एंड अगेन यू विल बी पेड मोर फॉर दैट। और भाई ये वेकेशन कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलेगी कि भाई जून से आपने अगस्त तक छुट्टियां ले ली, ऐसा कभी नहीं होता। हर सेमेस्टर के बाद आपको रफली 1.5 से 2 महीने का ब्रेक मिलता है, एंड उसको आप क्यूमुलेट करो पूरे साल में तो आपके पास 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। एंड अनलिमिटेड का मतलब भाई उसमें कोई लिमिट नहीं है, यू कैन वर्क फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। बट अगेन हम इसमें एवरेज लेंगे विच इज़ 40 आवर्स अ वीक। तो अगर आप वेकेशन की बात करो तो 26 के रेट पर अगर आप 40 घंटे काम करो तो आपके बन सकते हैं $1040 पूरे महीने में, सॉरी पूरे हफ्ते में। और अगेन इसका मंथली खर्चा निकालना होगा तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 4160 $4160 पूरे महीने में फॉर द 4 मंथ्स जो आपकी वेकेशन होगी। आगे चलते हैं, हमने इसको कंपाइल भी करना है। हमने ये हिसाब लगा लिया कि जो 2400 हम कमा रहे हैं नॉर्मल 24 घंटे के रेट से, उसमें हम 8 महीने का हम काम करेंगे तो हमारा बनता है $19,200, और जो वेकेशन के हमारे आवर्स हैं और जो इनकम है वो बनती है $16,000। इनको हम ऐड कर देते हैं, $35,200 आपके बनते हैं पूरे साल में, विच इज़ रफली मोटा मोटा भाई 19 लाख रुपया। तो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट एक एवरेज पे साल में 19 लाख रुपए कमा सकता है। अब ये सुन के भाई देखो खुशी तो तुम्हें बहुत हो रही होगी, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, बट भाई ये एंड ऑफ द लाइन नहीं है। इसमें से हमने अभी एक्सपेंसेस निकालने हैं, और एक्सपेंसेस के बाद जो फिगर आएगा, बेसिक एक्सपेंसेस की बात करेंगे, वहाँ आपको ट्रू पिक्चर मिलेगी कि यार चलो ठीक है, इतना मैंने कमा लिया, इतना मैंने खर्चा किया है, जेब में कितना बच रहा है उसकी बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस सुन के भाई थोड़ा आपको लगेगा ज़्यादा, बट भाई यही रियलिटी है, यही आपको एक्सपेक्टेशन लेके आनी चाहिए। कोई भी और अगर आपको प्रमोट कर रहा है कि भाई यहाँ पे एक्सपेंसेस कम है, तो भाई वो आपका सीधा सीधा सी बना रहा है, क्योंकि आफ्टर द बॉर्डर्स हैव ओपनड अप एंड स्पेशली 2024 में जुलाई का जो महीना चल रहा है अभी, रेंट, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट और कार के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आप $2000 से $2500 बेसिक खर्चों पे दोगे पर मंथ। इसमें तो भाई हमने अभी शॉपिंग ऐड नहीं की, आपके एंटरटेनमेंट वाले खर्चे ऐड नहीं किए, आपकी जो मस्ती मौज करते हैं बंदे वो ऐड नहीं किया। तो हम बेसिक खर्चों की बात करेंगे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2024 में भाई आप रेंट लेके चलो, आप $1000 ईजिली दोगे पर मंथ, ठीक है। 250 पर वीक की एवरेज लगा लो, वो भी अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई। अगर आप पर्थ या एडिलेड में आ रहे हो तो भाई आपको बहुत इजीली पॉसिबल है कि आपको $300-350 पर वीक देना पड़े, तो महीने का खर्चा आप इमेजिन कर लो। ग्रोसरी पे आप 400 खर्च करोगे। दिस इज अगेन वेरी पर्सनल थिंग कि भाई जैसे मैं और नहीं कहता, हम शुरू में हमेशा ग्रोसरी घर पे ही, मतलब ग्रोसरी खरीद के घर पे ही कुकिंग करते थे, चाहे 7 दिन करनी पड़े, 2 हफ्ते करने पड़े। आजकल हम क्योंकि काम पे रहते हैं, हम बाहर से खाते हैं ज़्यादा, तो दिस विल अगेन डिपेंड ऑन कि आप कितनी ग्रोसरी बनाते हो, कितना कुकिंग करते हो और कितना बाहर खर्चा करते हो। ट्रांसपोर्ट पे मैंने 200 इसलिए लिया है बिकॉज रफली अगर आप देखो तो ट्रांसपोर्ट में आपका टैक्सीज आती हैं और आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है। कार, भाई कार आजकल एक नेसेसिटी बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर आप कार लेते हो तो भाई 300 से 400 उसका बहुत बेसिक खर्चे जाएंगे, विच इज़ रजिस्ट्रेशन, फ्यूल एंड योर इंश्योरेंस। ये भी डिपेंड करता है कि भाई कौन सी आपने गाड़ी ली है। रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस कम होगी अगर आप छोटी गाड़ी लोगे, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस और फ्यूल ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा अगर आप एक बड़ी गाड़ी लोगे। तो कुल मिला के इसका आ जाता है आपका $2000 पर मंथ ऑन योर बेसिक एक्सपेंसेस। साल का कैलकुलेट कर लेते हैं तो भाई $24000 सिर्फ और सिर्फ बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस पे। और ये मैं फिगर बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, इट इज़ वेरी बेसिक। और अगर आप मेरी मानो तो भाई इसको आप मिनिमम लेके चलो। एक कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये वीडियो भाई आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आके अगर आप एक गलत इमेज लेके आए और यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई, तो जो भाई डिसअपॉइंटमेंट आपको फील होगी अपने घर से दूर आके इतना पैसा खर्च करने के बाद, वो आपको एक रिग्रेट की फीलिंग छोड़ देगा। और मैं नहीं चाहता जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो रिग्रेट करें यहाँ पे आके। तो आपके पास एक बहुत क्लियर पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है, एक बहुत क्लियर डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपनी मेन मैथमेटिक्स करते हैं कि 36,000 रफली मैंने बात की, $36,000 हम साल में कमा रहे हैं, ठीक है, बेसिक लीगल टर्म्स में, और 24,000 हो रहा है हमारा खर्चा, बेसिक खर्चा की बात कर रहे हैं। तो भाई जो आपके पास नेट सेविंग्स आती हैं विच इज़ ओनली $12,000 पर ईयर। अब आप बोलोगे यार पैसे तो सेव हो ही नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? तो भाई इससे आप अपनी फीस नहीं निकाल सकते। अगर आप मुझसे शॉर्ट आंसर मांगो तो आप ऑफ कोर्स आप अपना सेमेस्टर की फीस पे कर सकते हो, अगर आप लोन लेके आए तो उसको आप स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। बट भाई 2024 में पेइंग योर एंटायर फीस व्हाइल वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट पॉसिबल। मतलब
अगर वो कोई कर देता है तो भाई काफ़ी कमेंडेबल है, हैट्स ऑफ टू देम। मे बी उनकी जॉब बहुत अच्छी होगी या फिर उनके पास स्किल्स बहुत अच्छे होंगे जो उनको इतना पैसा दे, बट एट द एंड बात घूम फिर के आ जाती है कि आप कमा कितना रहे हो और आपकी जॉब कौन सी है। मैंने बंदे देखे हैं जो यूनिवर्सिटी में रहते रहते ही फुल टाइम जॉब लैंड अप कर लेते हैं और उनका साल का पैकेज भाई $100,000 से भी ज्यादा होता है। तो अगर आप उनमें से एक हो या आप उनमें से एक बनना चाहते हो तो आपको अपनी स्किल्स लेवल पे लेके जानी पड़ेंगी। अगेन, अगर आपको वैसी जॉब मिल जाए तो ऑफकोर्स यू कैन पे एंटायर फीस ऑफ योर सेल्फ, आप खुद पे कर सकते हो और उसमें से आप सेविंग भी कर पाओगे, क्योंकि अभी तो हमने बेसिक खर्चों की बात की है। हमने अपने लग्जरियस एक्सपेंसेस, शॉपिंग वगैरह, घूमना फिरना, ये तो ऐड ही नहीं किया। वो भी अगर आप ऐड कर लो तो ये 12,000 आपका शायद 5-6 हज़ार पे आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया अगेन इज एन एक्सपेंसिव कंट्री, बट उन लोगों के लिए कंट्री बहुत सही है जो यहाँ पे आके ना अपनी घिसना चाहते हैं। आपको अपने आप को स्टूडेंट लाइफ में होते होते आपको बहुत काम करना पड़ेगा, आपको घिसना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कशन करें दिस इज जस्ट फॉर सर्वाइवल। इसमें हमने कोई लग्जरी एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए हैं। तो डोंट टेक दिस एज अ डिमोटिवेशन फॉर योरसेल्फ। आपको ये टारगेट करना चाहिए कि यार मेरी जॉब इतनी अच्छी हो, मेरा स्किल सेट इतना ज़्यादा एडवांस्ड हो, मेरी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी हो, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि मुझे जो जॉब मिले, चाहे वो कैजुअली मिले, उसमें मेरा पे रेट बहुत अच्छा हो। अगर आप ये टारगेट कर रहे हो कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी फीस पे करनी है, वो एक आपको एडवांटेज मिल सकता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई या फिर कोई आपको स्पॉन्सर करने को रेडी है या कोई आपको आपका फीस किसी और गार्डियन ने पे किया, आप लोन लेके आए हो। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे वो आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया अगर जा रहा हूँ तो मेरे को काम तो करना पड़ेगा। अगर आप लेजी हो और अगर आप काम नहीं करना चाहते, घर बैठे बैठे कुछ करना चाहते हो, तो भाई वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। काम आपको करना पड़ेगा। एंड काम के साथ साथ भाई बहुत ज़्यादा मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अगर आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो भाई आपके वीज़ा कैंसिल होने के भी चांसेस हैं इफ़ यू गेट फेल्ड इन सम ऑफ द यूनिट्स। और आपको ये याद रखना चाहिए कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, आपका मेन पर्पस है पढ़ाई करना। पैसे तो यार इस साल नहीं आएंगे, अगले साल आ जाएंगे, अगले साल नहीं आएंगे तो PR के बाद आ जाएंगे। पैसा हमेशा आता और जाता रहता है, कभी किसी के पास टिकता नहीं है। आई रियली होप दिस वीडियो मेड अ क्लियर पाथ फॉर यू। आपको इस वीडियो की सेंस लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, मेक श्योर यू लीव अ लाइक, शो योर सपोर्ट। एंड इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू एक्चुअली सेव मनी इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हर बंदे की सेविंग स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, किसी की काम करती हैं, किसी की नहीं काम करती। वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, बट इफ यू डू वांट अनदर वीडियो ऑन करंट अपडेट्स एंड द सेविंग्स, मेक श्योर लेट मी नो एंड आई होप आई विल सी यू इन ऑस्ट्रेलिया सून।